होल्डिंग ने अपने Q2 के जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज कर दिए। सबसे पहले बात करेंगे इनके नंबर्स के बारे में, इनकम के बारे में। तो बात करते हैं इनने ऑपरेशन के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। इस क्वार्टर में 396 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 324 का रहा है, और लास्ट ईयर 279 करोड़ की है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इनका जो क्वार्टर वाइज ग्रोथ है वो लगभग 22% से बढ़ा है। अगर ईयर वाइज देखेंगे तो 42% से इनका जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब कंपनी के टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 409 करोड़, पिछले क्वार्टर में 336 करोड़ और लास्ट ईयर 292 करोड़। ठीक है, टोटल इनकम क्वार्टर वाइज 21.4% से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ वहीं पे। ईयर वाइज देखेंगे तो 40% से राइज किया है। ये शो करता है कंटिन्यू स्ट्रेंथ इन कोर इन्वेस्टमेंट रिटर्न की। ठीक है, आगे बढ़ने एक्सपेंसेस पे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि हम डेली बेस पे ऐसे Q2 के रिजल्ट लाते रहते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज वाइज और पूरा जो इनका जो स्टेटमेंट निकल के आता है फाइनेंशियल रिजल्ट, उसका पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, साथ में कंक्लूजन भी बताते हैं कैसा क्या रहा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आपके चीज ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। जो कंपनी का एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में 51 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में 49 करोड़ का था, और लास्ट ईयर 55 करोड़ का था। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो क्वार्टर वाइज 5% से बढ़ा है, और ईयर वाइज बात करेंगे तो जो एक्सपेंसेस है वो -6% से घटा है। ये स्लाइटली डिक्लाइन किया है, ये इंडिकेट करता है कॉस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है ओवरऑल, उसकी बात करें तो जो ये रहा। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको कितना हुआ हो क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है इस क्वार्टर में 1559 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में था 3486 करोड़ का, और जो लास्ट ईयर है उसमें था 1436 करोड़ का। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो इनका प्रॉफिट है वो क्वार्टर वाइज काफ़ी ज़्यादा घटा है, लगभग 55% के समथिंग इनका शार्पली डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर वाइज। और ईयर वाइज बात करें तो इनका जो ईयर वाइज है वो 8.5% से ऊपर रहा है। ये शोइंग स्टडी अंडरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, यानी कि ईयर वाइज तो बढ़ा लेकिन क्वार्टर वाइज थोड़ा इनका जो है वो घटा है प्रॉफिट। अगर कंक्लूजन की बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो बजाज होल्डिंग है उसका Q2 का जो रिजल्ट है वो स्टेबल है, ऑपरेशनल रहा है, पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें डिक्लाइन एक हाई बेस इफेक्ट के कारण है। पिछले क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन गेन, क्योंकि कोर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर कंपनी ने स्टडी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मेंटेन किया है। ओवरऑल टोन देखें तो नेचुरल टू स्लाइटली बुलिश शो करता है। वहीं पे आप कंपनी के अगर ईपीएस की बात करेंगे, कंपनी का ईपीएस क्या है। ठीक है, तो कंपनी के ईपीएस चेकआउट करते हैं, अर्निंग पर शेयर प्राइस। कंपनी का ईपीएस है इस क्वार्टर में, अर्निंग पर शेयर प्राइस इस क्वार्टर में है कंपनी का 140, पिछले क्वार्टर में 313 था, और लास्ट ईयर 129 रुपये था। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहते हैं हम आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसे ही अपडेट हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।